यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है और ये रेस्ट पे है तुम्हारा एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. One end of the uniform rope of mass m/3 is fixed to the block when is pulled in the horizontal direction by applying a force F at the other end. Tension in the middle of the rope is. देखो एक ब्लॉक तो पहले बना लो यहाँ पर, जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक बना लो और इसको एक रोप से ना, इसको रोप से ऐसे ऐसे पुल करो. ठीक है, इस रोप से पुल करो. देखो इसका मास m है और रोप का मास है m/3. अब इसको मान लो हम लोग यहाँ पर फोर्स F लगा करके ऐसे पुल कर रहे हैं, तो हमसे पूछा गया है जो मिडिल पॉइंट होगा रोप का, जो सेंटर पॉइंट होगा उस पे फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन का फोर्स कितना लगेगा. तो इसको बनाने का तरीका ये है दैट कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो. दो पार्ट कहने का मतलब कि एक पार्ट ले लो ब्लॉक और आधा रोप, ठीक है, और दूसरा पार्ट में आधा रोप, इस तरह से डिवाइड कर दो. और मान लो इसको F से खींच रहे हैं तो इस पॉइंट पे टेंशन T प्रोड्यूस हो रहा है. सेम ये भी पॉइंट है सेम, तो इस पे भी टेंशन T इंटरनल इक्वल एंड अपोजिट लगेगा. और इस तरह से तुम अब बना लिए. तो जैसे इसका मास है m और इसका मास हो जाएगा m/6 और इसका मास हो जाएगा m/6 बिकॉज टोटल मास क्या था m/3. तो इस तरह से आधा आधा मास बढ़ गया. अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिख दो. सो F माइनस टी नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसके लिए लिखेंगे तो टेंशन इक्वल्स टू मास m प्लस m/6 इंटू एक्सेलरेशन. तो टेंशन हमारा हो गया 7ma अपॉन 6, तो यहाँ रख दो. सो F माइनस 7ma अपॉन 6 इक्वल्स टू ma अपॉन 6. अब ये ma अपॉन उधर ले जाओ, इसको माइनस से प्लस हो जाएगा और एक ऐड हो जाएगा. सो 8ma अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू ma. ठीक है, ये फोर्स तुम्हारा आ गया, लेकिन हमें तो T चाहिए था. सो T इक्वल्स टू 7, ठीक है, 7ma अपॉन 6 और a हम लिख सकते हैं 3F अपॉन 4ma इस वाले इक्वेशन से. तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2 8. सो 7F अपॉन 8 जो है मिडिल पॉइंट पे टेंशन यहाँ पर लगेगा. ओके